तो चलिए साथियों, सभी को हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप दैट यू आर फाइन एंड रावण आल्सो फाइन। ठीक है। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा कि जो आपका स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है, तो उसमें आज मैं बात करूंगा कि फैक्टिव वर्ब क्या होता है। ठीक है। तो बहुत सारे वर्ब के नाम आप सुने होंगे, जो जैसा कि आप एक सुन लीजिए फिर से। एक्सिलरी वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक फैक्टिव वर्ब होता है। तो सबसे लास्ट वाले को आज हम समझेंगे, फैक्टिव वर्ब होता क्या है। देखो, फैक्टिव वर्ब समझने से पहले आज मैं बात करूंगा इसका यूज जो है, मतलब एक कंप्लीमेंट के लिए किया जाता है जिसका होता है पूरक, यानी कि जो वाक्य के अर्थ को पूरा कर दे वही आपका कंप्लीमेंट होता है। ठीक है। कंप्लीमेंट क्या होता है? जो वाक्य के अर्थ को क्या कर दे, पूरा कर दे भाई। जो क्या होता है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट जिसे आप समझते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का जो हिंदी होती है पूरक होती है। ओके, पूरक। तो पूरक क्या होता है साथियों? जो वाक्य के अर्थ को यानी कि वाक्य के भाव को पूरा कर दे वही दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। जो क्या होता है, हु जो है नीड्स कंप्लीट जो है मीनिंग्स इन सेंटेंस। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। ओके। तो फैक्टिव वर्ब क्या होता है? तो फैक्टिव वर्ब हम क्या करेंगे, समझने वाले हैं। फैक्टिव वर्ब होता क्या है? तो देखो, फैक्टिव वर्ब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए। ठीक है। फैक्टिव वर्ब क्या है? वे क्रियाएं। ठीक। फैक्टिव वर्ब बोले तो वे क्रियाएं जिन्हें अपने भाव यानी अर्थ, ठीक, हमने क्या बताया, वे क्रियाएं जिन्हें अपने अर्थ को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। वे क्रियाएं जिन्हें अपने भाव को पूरा करने के लिए, ठीक, करने के लिए, करने के लिए एक वर्ब, ठीक, एक वर्ब व एक एक कंप्लीमेंट। ठीक है। एक वर्ब और एक कंप्लीमेंट। ठीक। एक वर्ब और एक कंप्लीमेंट की क्या होती है, कंप्लीमेंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक, आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टिव वर्ब कहते हैं। ओके साथियों, जी हाँ, इतनी बात आपको क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है कि फैक्टिव वर्ब होता क्या है। फैक्टिव वर्ब क्या है? वे क्रियाएं जिन्हें अपने भाव को पूरा करने के लिए एक वर्ब और एक कंप्लीमेंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नीचे एक एग्जाम्पल से दिख रहा है आपको। एग्जाम्पल्स क्या है? लड़कों ने राम को बनाया। ठीक है। लड़कों ने राम को बनाया। ओके, इतनी बात क्लियर। तो इस सेंटेंस में आप देखिए साथियों, इस सेंटेंस में आप समझिए, लड़कों ने राम को बनाया। इस सेंटेंस में देखिए कर्ता भी है। ठीक, इस सेंटेंस में कर्ता भी है। ओके, और क्रिया भी है, यहाँ पे है, क्रिया भी है। ओके, क्रिया भी मिल गई आपको, कर्ता भी है, क्रिया भी है, और यहाँ पे कर्म भी है। ठीक है, कर्म भी है, आपको दिख रहा है। लड़का भी है, यानी कि कर्ता भी, क्रिया भी और कर्म भी। फिर भी अर्थ देने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है, अर्थ नहीं मिल रहा है इसका पूरा। तो देखो, लड़कों ने राम को बनाया, क्या बनाया भाई, कुछ नहीं। रावण राम को बुलाता था, क्या बुलाता था, कुछ नहीं। मैंने तुमको क्या पाया, मैंने तुमको पाया, कुछ नहीं पाया। तो इस सेंटेंस में कहने का मतलब क्या है, लड़कों ने राम को बनाया। तो क्या बनाया यही पता नहीं है। तो इसमें कर्ता भी है, क्रिया भी, कर्म भी है। अगर इसमें हम एक कंप्लीमेंट जोड़ देंगे, पूरक जोड़ देंगे, तो ये अपने अर्थ को देने में समर्थ हो जाएगा, यानी कि इसका अर्थ पूरा डेफिनेटली मिलने लगेगा। ठीक है। तो क्या है, तो देखो, लड़कों ने राम को, अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, कैप्टन जोड़ दें, या फिर जो जो विकेट कीपर जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, या फिर पुलिस। ठीक, लड़कों ने राम को कैप्टन बनाया। तो देखो, अब इसका अर्थ पूरा निकल रहा है साथियों, लड़कों ने राम को कैप्टन बनाया। देखो, अब इसका अर्थ पूरा निकल रहा है। तो क्या है, तो यही आपका साथी क्या है, कंप्लीमेंट है। इसी को आप फैक्टिव वर्ब बोलो, या फिर जो बोलो, या कंप्लीमेंट बोलो, यही आपका सब कुछ है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। जी हाँ, इतनी बात क्लियर। तो फैक्टिव वर्ब बोलो या कंप्लीमेंट बोलो, लड़कों ने राम को बनाया, कैप्टन बनाया। ठीक है। तो यही आपका फैक्टिव वर्ब कहता है कि जो वे क्रियाएं जिन्हें अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड फैक्टिव वर्ब। ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट अप कर लो तो क्या हो जाएगा, बॉयज मेड, द बॉयज मेड, लड़कों ने बनाया राम, द बॉयज मेड, लड़कों ने राम को बनाया, क्या बनाया, कैप्टन, कैप्टन बनाया। ओके, यही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, द बॉयज मेड राम कैप्टन। की फैक्टिव वर्ब बार बार क्या कहता है सेंटेंस में, यदि आप इंग्लिश स्पोकिंग सीख रहे हैं, इफ यू लर्न जो है स्पीकिंग इंग्लिश, तो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है। आप तो वेरी वेरी यूजफुल
दिस सेंटेंस दिस यूज फैक्टिव वर्ब, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टिव वर्ब एक कंप्लीमेंट जोड़ने से अर्थ देने लगता है पूरा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए साथियों यहाँ पे देखो क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, बीमारी ने बच्चों को बना दिया, ठीक है। देखो बीमारी ने बच्चों को बना दिया, अभी इसका अर्थ क्या है, पूरा नहीं है। बीमारी ने बच्चों को बना दिया, क्या बना दिया कुछ पता नहीं है। अगर हम इसमें चिड़चिड़ा जोड़ दें या फिर अच्छा जोड़ दें या फिर खराब जोड़ दें तो ये अपना अर्थ जो है पूरा देने लगेगा, यानी कि कंप्लीमेंट जो है पूरा बन जाएगा, पूरक हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर? जी हाँ, इतनी बात क्लियर है। तो क्या है देखो, बीमारी ने बच्चों को क्या बना दिया, चिड़चिड़ा बना दिया। ओके, चिड़चिड़ा बना दिया। इतनी बात क्लियर? जी हाँ, क्लियर हो गई। बीमारी ने बच्चों को क्या बना दिया, चिड़चिड़ा। तो यही क्या है, चिड़चिड़ा ही आपका क्या कंप्लीमेंट है साथियों, कंप्लीमेंट, यानी कि कंप्लीट जो पूरा कर दे, उसी को हम जो वाक्य के अर्थ को कंप्लीट कर दे, कंप्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट कर दे, ठीक, वही आपका कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या है, बीमारी ने बच्चों को चिड़चिड़ा बना दिया, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसे आप ट्रांसलेट कर लीजिए। तो क्या है देखो, बीमारी यानी कि क्या हो जाएगा, सीकनेस, द सीकनेस, 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 द सीकनेस बना दिया, मेड, ठीक, बना दिया। द सीकनेस मेड द बॉयज, द बॉयज इरिटेबल, इरिटेबल। ओके, इतनी बात क्लियर साथियों? जी हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। द सीकनेस मेड द बॉयज इरिटेबल, बीमारी ने बच्चों को क्या बना दिया, चिड़चिड़ा बना दिया। तो इस तरह ये अपना भाव पूरा करता है। फैक्टिव वर्ब के लिए, फैक्टिव वर्ब में क्या होता है कि एक कंप्लीमेंट की जरूरत होती है, हमें नीड्स नेसेसरी है, एक कंप्लीमेंट इसमें आवश्यकता होती है, तो ये अपना अर्थ पूरा देने लगता है, तो वही आपका कंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? जी हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हम उसे सोचते थे। तो देखो इस वाले वाक्य में करता क्या है, हम, और क्रिया क्या है, सोचते थे, और कर्म क्या है आपका, उसे, यानी कि सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, फिर भी ये अपना अर्थ दे नहीं रहा है जब तक इसमें हम एक कंप्लीमेंट नहीं जोड़ देते। तो हम इसमें कंप्लीमेंट क्या जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ते हैं, हम उसे क्या सोचते थे, अच्छा या बुरा जो भी कह लो, तो हम उसे क्या सोचते थे, बदमाश, ठीक, हम उसे बदमाश सोचते थे। रंगदार जिसे कहते हो आप, ठीक है, रंगदार। तो वो कितना लोग, बहुत सारे जो है बच्चे आजकल जो है रंगदारी कर रहे हैं। तो आप सब रंगदारी मत करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थोड़ा अगर पढ़ लेंगे तो लाइफ आपकी बहुत आगे चल के यूजफुल होगी। आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा जिसकी आप आजकल लड़के तलाश कर रहे हैं, सब कुछ होगा आपके पास। ओके, तो क्या है, हम उसे बदमाश सोचते थे, तो इसको क्या होगा, ट्रांसलेट कर दो। कंप्लीमेंट क्या है आपका, बदमाश है, कंप्लीमेंट यही है, कंप्लीमेंट क्या है, यही है, ठीक। तो क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, यही है, बदमाश। वी थॉट, THOUGHT, ठीक। वी थॉट, वी थॉट क्या हो गया, हम उसे सोचते थे, हिम, वी थॉट हिम क्या हो गया, बदमाश की मीनिंग क्या होती है, रैस्कल। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? क्लियर? जी हाँ, वी थॉट हिम रैस्कल, हम उसे बदमाश सोचते थे। और फैक्टिव वर्ब का जो है डर आपके अंदर जो बैठा था खत्म हो गया। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जय लंकेश कर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय लंकेश।